प्रेम क्या है? जीवन को जीना और समझना आसान है, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर किसी मछली से पूछा जाए कि समुद्र क्या है, तो वह चारों ओर देखकर बता सकती है कि यह समुद्र है। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि इसे शब्दों में समझाओ, तो वह मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इंसान के जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ, सुंदर और सच्चा है, उसे अनुभव किया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन उसे शब्दों में कहना कठिन है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिसे जीना चाहिए, जिस पर अमल करना चाहिए, उसी के बारे में इंसान हजारों सालों से केवल बातें कर रहा है। प्रेम की चर्चा हर जगह होती है, प्रेम के गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मनुष्य के जीवन में प्रेम का कोई ठोस स्थान नहीं है। यदि भीतर झांक कर देखा जाए तो प्रेम से अधिक असत्य कोई और शब्द नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने प्रेम को असत्य साबित कर दिया है और इसकी राहें बंद कर दी हैं, दुर्भाग्य से वही लोग खुद को प्रेम का रचनाकार भी मानते हैं। धर्म हमेशा प्रेम की बात करता है, लेकिन आज तक जिस तरह का धर्म इंसान पर हावी रहा है, उसने ही प्रेम के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। इस मामले में न पूरब और पश्चिम में कोई अंतर है, न ही भारत और अमेरिका में कोई भिन्नता। प्रेम की धारा कभी फूट ही नहीं सकी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो दोष मनुष्य पर मढ़ दिया गया। कहा गया कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं हो पाया। यह भी कहा गया कि मन ही जहर है, इसलिए प्रेम संभव नहीं हो सका। लेकिन मन जहर नहीं है, बल्कि जो लोग इसे जहर कहते रहे, उन्होंने ही प्रेम को दूषित कर दिया और इसे उभरने से रोका। जब परमात्मा ने इस संसार में कुछ भी विषैला नहीं बनाया, तो मन कैसे जहर हो सकता है? सब कुछ अमृत है, लेकिन इंसान ने अपने हाथों इस अमृत को जहर में बदल दिया है। और इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा योगदान उन्हीं शिक्षकों, साधु संतों और तथाकथित धार्मिक लोगों का है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इसे नहीं समझा गया तो भविष्य में भी प्रेम का सच्चा रूप इंसान के जीवन में स्थान नहीं पा सकेगा। जिन कारणों से प्रेम दबा रह गया, हम उन्हीं गलत कारणों को प्रेम को प्रकट करने का आधार बना रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि किसी गलत विचार को हजारों वर्षों तक दोहराया जाए, तो हम भूल जाते हैं कि विचार गलत था। इसके बजाय हमें लगने लगता है कि इंसान ही गलत है, क्योंकि वह उन विचारों को पूरा नहीं कर पा रहा है। यह व्यक्ति हजारों वर्षों की संस्कृति और परंपराओं का परिणाम है। 5, 6 या 10,000 वर्षों की सभ्यता का यह फल है। लेकिन दोष संस्कृति का नहीं, बल्कि स्वयं व्यक्ति का है। मनुष्य हर दिन मरता जा रहा है, जबकि संस्कृति और धर्म की महानता का गुणगान जारी है। महान संस्कृति, महान धर्म, महान आदर्श, और इसका जो परिणाम सामने आया है वह यह मनुष्य है जो इसी संस्कृति से गुजरा है। लेकिन हम मानते हैं कि गलती व्यक्ति की है, उसे स्वयं को बदलना चाहिए। कोई यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि शायद 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म मनुष्य को प्रेम से नहीं भर पाए, वे स्वयं ही गलत हों। और यदि इतने लंबे समय तक प्रेम पैदा नहीं हो सका, तो क्या इसी संस्कृति और धर्म के आधार पर आगे कोई उम्मीद की जा सकती है कि मनुष्य कभी प्रेम से भर जाएगा? जो 10,000 वर्षों में संभव नहीं हुआ, वह आगे भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आज जो है वही कल भी होगा और हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन हम अपने धर्म, संस्कृति और महात्माओं के उपदेशों का गुणगान करते चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि कहीं हमारी मूलभूत सोच ही गलत दिशा में तो नहीं जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हां, हमारी सोच गलत दिशा में जा रही है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही मनुष्य है। किसी बीज को बोने पर यदि फल कड़वे और जहरीले निकले, तो इसका अर्थ है कि बीज में ही कोई दोष था। हालांकि बीज को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि इससे उपजे फल विषैले होंगे। बीज को तोड़ने खोलने से यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि वह क्या उत्पन्न करेगा, परंतु जब वह वृक्ष बनेगा, वर्षों तक पलेगा और अंततः फल देगा, तभी उसकी सच्चाई सामने आएगी। पिछले 10,000 वर्षों में धर्म और संस्कृति के जो बीज बोए गए हैं,
इस व्यक्ति का अस्तित्व उन्हीं का परिणाम है और यह व्यक्ति घृणा से भरा हुआ है, कटुता से भरा हुआ है। फिर भी हम उसी संस्कृति की प्रशंसा करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन मैं कहता हूं यह असंभव है। यह